बग़ैर खौफ के इंग्लिश बोलें। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बग़ैर खौफ और डर के फर इंग्लिश बोल सकें, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे साथ इन 89 इंग्लिश सेंटेंसेस की शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, मैं हूं वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्म रेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल इल्म रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले रिसीव हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम आपको 89 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, प्लीज़ मुझे बताओ। इसे हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, टेल मी प्लीज़, टेल मी प्लीज़। आप किसी से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? टेल मी द मैटर, टेल मी प्लीज़, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या मसला है। टेल मी प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताओ। वो अच्छा बोलती है, शी स्पीक्स वेल। यहाँ पर हम स्पीक के बाद एस का इजाफा करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ब के आखिर में एस और एस का इजाफा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? शी स्पीक्स वेल। अब वो क्या चीज़ बोलती है आप मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, शी स्पीक्स उर्दू वेरी वेल। ऑलराइट, मैंने देखा है वो, आई नोटिस दैट। आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, आपने नोटिस किया, जैसा कि टीचर ने आपके सामने वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा तो आप कह सकते हैं आई नोटिस दैट, मैंने देख लिया वो, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। आगे हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, अब पता चला, आई सी नाउ, अब पता चला। अच्छा, ये वाला सेंटेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपको पहले किसी बात का नहीं पता था, तो जब आपको पता चला तो आप कहते हैं ओ आई सी नाउ, मुझे अब पता चला, पहले मुझे इस बात का पता नहीं था। तो इस सिचुएशन में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई सी नाउ। यहाँ पर आप नाउ का इजाफा भी कर सकते हैं। नफ़रत करता हूँ तुमसे, आई हेट यू, आई हेट यू। हेट का माना क्या होता है? नफ़रत करना। अगर आप कहना चाहते हैं मैं तुमसे सख्त नफ़रत करता हूँ, आई एक्सट्रीमली हेट यू। एक्सट्रीमली का माना होता है मैं बहुत ज़्यादा। आई एक्सट्रीमली हेट यू, मैं नफ़रत बहुत ज़्यादा करता हूँ आपसे। आगे मूव करते हैं, मुझे उम्मीद है, आई होप सो, आई होप सो, मेरा इस दफ़ा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आई होप सो दैट आई विल हैव अ गुड रिज़ल्ट दिस टाइम। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओ। ये वाला सेंटेंस आप किसी को दुआ देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट वेल सोन, गेट वेल सोन। आप ये भी कह सकते हैं मे यू गेट वेल सोन। यहाँ पर आप मे का इजाफा कर सकते हैं, मे यू गेट वेल सोन। आपका मसला नहीं है, नॉट योर हेडेक। हेडेक का माना होता है, वैसे तो सर दर्द होता है, लेकिन हर किसी का सर दर्द अपना ज़ाती होता है। तो कोई अगर आपको कह रहा है यार इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं? आपका मसला नहीं है, नॉट योर हेडेक, ये मेरा अपना मसला है, दिस इज़ माई ऑन हेडेक। ठीक है, मुझे ये मिला, आई फाउंड इट। फाउंड और फाइंड में फ़र्क होता है। फाइंड का वर्ड हम यूज़ करते हैं मौजूदा वक़्त में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम पास्ट में बात करना चाहते हैं तो हम फाउंड का वर्ड यूज़ करेंगे, आई फाउंड इट, मुझे ये मिला, आई फाउंड दिस मोबाइल, मुझे ये मोबाइल मिला। ठीक है, मुझे उम्मीद है। ये वाला सेंटेंस हमारे पास रिपीट हो गया, इस वाले सेंटेंस को हम नहीं करेंगे। आगे मूव करते हैं, मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। जैसे कि आई लाइक दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस पसंद है। लाइक का माना होता है पसंद करना। उसने मुझे थप्पड़ मारा, ही स्लैप्ड मी। स्लैप का माना क्या होता है? थप्पड़ लगाना। लेकिन अगर किसी ने आपको मुंह पे थप्पड़ लगाया तो आप क्या कहते हैं? ही स्लैप्ड मी ऑन माई फेस, ही स्लैप्ड मी ऑन माई फेस, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया या मारा। ठीक है, मेरा ख्याल है, आई थिंक सो
जब आप कहना चाहते हैं ना, मेरा ख्याल है, मुझे यकीन नहीं है, आई थिंक सो, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? आर यू ओके? यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं आर यू ऑलराइट, आर यू फाइन, आर यू ग्रेट। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओके की जगह पर। क्यों नहीं? वाई नॉट? वाई नॉट? आप मुझे अपने साथ ट्रैवल पर लेके जा सकते हैं। वाई नॉट? आई वुड लाइक टू कम विद यू, मैं आपके साथ आना चाहूँगा। मसला क्या है? व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील? यहाँ पर आप व्हाट्स द बिग डील भी कह सकते हैं, व्हाट्स बिग डील भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉपर है वो ये होगा कि व्हाट्स द बिग डील। ये तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है क्या? ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं, नथिंग इज़ ओके। अच्छा, यहाँ पर हमने सवालिया निशान लगाया, ये गलत है, हम सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो है ना डॉट का निशान लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं, नथिंग इज़ ओके। बस वापस आओ, जस्ट गेट बैक, जस्ट गेट बैक। मैं परेशान हूँ, आई एम टेंस, आई एम टेंस। टेंस की जगह पे आप ये भी कह सकते हैं आई एम अपसेट, आई एम वरीड। तो तीनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप परेशान हैं। वो मेरी तरह है, ही इज़ लाइक मी। अगर कोई शख्स आपकी तरह है बिहेवियर में, चलने में, ड्रेसिंग करने में, तो आप कह सकते हैं ही इज़ लाइक मी। जैसा कि आसिम इज़ लाइक मी, आसिम मेरी तरह है। ये वहाँ रख दें, कीप इट देयर। यहाँ पर हम देयर का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि आप ये कह रहे हैं वहाँ रख दें। वहाँ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं देयर, और यहाँ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेयर। कीप इट हेयर यहाँ रख दें, कीप इट देयर ये वहाँ रख दें। ठीक है, इतनी हिम्मत, ये वाला सेंटेंस हम गुस्से के वक़्त यूज़ करेंगे। हाउ डियर, हाउ डियर, इतनी हिम्मत, लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। जब आप किसी को कहना चाहते हैं ना लिख लो मेरी बात, वो तुम्हें कभी भी पैसे नहीं देगा। मार्क माई वर्ड्स। खुद को संभालो, कंपोज योर सेल्फ, कंपोज योर सेल्फ। कंपोज का माना होता है संभालना। कंपोज योर सेल्फ, खुद को संभालो, ये वहाँ रख दें। ये वाला सेंटेंस हमारे पास फिर रिपीट हो गया है, इसको हम नहीं करेंगे, आगे मूव करते हैं। हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का माना होता है हिचकिचाना, यानी कोई शख्स आपके सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं करता, हिचकिचा रहा होता है, तो आप उसे क्या कहते हैं? डोंट हेजिटेट। आप फ्रीली बात कर सकते हैं। वो रहे वहाँ, देयर दे आर, देयर दे आर। अगर आप कहना चाहते हैं वो रहा वहाँ, देयर ही इज़, वो रहा वहाँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये भी एक तरीका है इनकार करने का। एब्सोल्युटली नॉट, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। इसे खरीद लें, बाइट, बाइट। मुझे दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में फ़र्क पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग का माना होता है मज़ेदार, दिलचस्प। जैसा कि द मूवी इज़ रियली इंटरेस्टिंग, फिल्म जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ में आप अपनी दिलचस्पी शो करना चाहते हैं, तब आप कहेंगे इंटरेस्टेड। जैसा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज़। तो ये डिफरेंस है इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में। ओके, मुझे कल कॉल करना, कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। क्या आपका यही मतलब है? डू यू मीन इट, डू यू मीन इट। ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा गुस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू मीन इट, क्या आपका यही मतलब है? ये क्या है? व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। मेरा मसला नहीं है, नॉट माई प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, ये आपका मसला है। क्या आपको ये चाहिए? डू यू वॉन्ट इट, डू यू वॉन्ट इट। क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड। आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं ना, तो आप उसे कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं कि आपको समझ आ रही है,
डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हो? ये नहीं करो, डोंट डू इट, डोंट डू इट। आपको कुछ चाहिए, डू यू वॉन्ट समथिंग? आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, किसी से, डू यू वॉन्ट समथिंग? क्या आपको कुछ चाहिए? मैं ऐसा हूं, आई एम लाइक दिस। अगर किसी शख्स को आपका बिहेवियर या कुछ भी पसंद नहीं है ना, तो आप कहते हैं भाई मैं तो ऐसे ही हूं, आई एम लाइक दिस। आप मुझे पसंद करें या ना करें, आपकी ये चॉइस है, आई एम लाइक दिस। मुबालगा मत करें, डोंट एग्जैजुरेट, डोंट एग्जैजुरेट। एग्जैजुरेट का माना होता है किसी भी चीज़ में मुबालगा राय करना, यानी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके पेश करना। एग्जैजुरेशन बोलते हैं किसी चीज़ में मुबालगा राय करना। बिल्कुल सीधा जाएं, गो राइट अहेड, गो राइट अहेड का माना होता है सामने, ठीक है। मुझे ये मत बताएं, डोंट टेल मी दैट, डोंट टेल मी दैट। मेरी मदद करें, गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड का माना होता है मुझे अपना हाथ दें। ऐसा नहीं होता, गिव मी अ हैंड का माना होता है कि आप मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करें। आपका दिन अच्छा रहे, आप दुआ दे रहे हैं किसी को, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे, ही इज ऑन द वे। आप किसी को कॉल करके पूछते हैं कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं, तो आगे वाला शख्स आपको क्या कहता है, मैं रास्ते पे हूँ, यानी मैं अभी तक आ रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज़ होता है वो है ये वाला, ही इज़ ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, ठीक है। एक और लें, हैव एनदर वन, हैव एनदर वन, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। कैन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी कोई काबिलियत के बारे में बताना चाहते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। हिलना मत, डोंट मूव, डोंट मूव। वो मुश्किल में है, ही इज़ इन ट्रबल, ही इज़ इन ट्रबल। ट्रबल का माना होता है मुश्किल में होना, ठीक है। मेरी गलती, माई मिस्टेक। आपसे अगर कोई गलत काम हो जाए तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, तो ये भी एक तरीका है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का। आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, माफ़ी कबूल करें, एक्सेप्ट अपॉलॉजी। अपॉलॉजी का माना होता है माफ़ी, लेकिन अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप कहेंगे अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। ये मत बताना, डोंट शेयर इट। शेयर का माना होता है किसी के साथ कोई चीज़ बांटना या किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना। तो डोंट शेयर इट का माना क्या होता है, ये किसी को मत बताना, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, लेट मी टॉक। यहाँ बैठें, सिट देयर या सिट हेयर। सिट हेयर का माना होता है यहाँ बैठें, जबकि सिट देयर का माना होता है वहाँ बैठें। साइड पर हो जाओ, गेट असाइड, गेट असाइड। उसे इसकी ज़रूरत है, शी नीड्स इट, शी नीड्स इट। हम वहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो देयर, वी कैन गो देयर। मैं नहीं देख सकता, आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी। दिखावा मत करें, डोंट शो ऑफ। दोस्तों शो ऑफ का माना होता है दिखावा करना किसी भी चीज़ का, अपनी ड्रेसिंग का, पैसे का, अपने किसी भी असर व रसूख का। तो शो ऑफ का माना क्या होता है, दिखावा करना। वो गाली दे रहा है, ही इज़ अब्यूजिंग, ही इज़ अब्यूजिंग। दोस्तों अब्यूज़ का माना होता है गाली देना या बुरा भला कहना। वो इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग। मेरे पास वक़्त नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट, आई कैन नॉट वेट। कोई नहीं देख सकता, नो बडी कैन सी, नो बडी कैन सी। क्या आप सुन सकते हैं, कैन यू हेयर, कैन यू हेयर। जैसा कि आप कहते हैं ना, कैन समवन हेयर मी, क्या कोई मुझे सुन सकता है, ठीक है। कमरे से चले जाओ, लीव द रूम, लीव द रूम। नमक करना इधर, पास द सॉल्ट। जब टेबल पर आप बैठे होते हैं ना, तो आपसे कोई कहे कि ये चीज़ मेरी तरफ करना, राइस मेरी तरफ करना, चीनी मेरी तरफ करना या नमक करना मेरी तरफ, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों वो है पास।
पास मी द सॉल्ट, नमक मेरी तरफ करना। अच्छे से मिलाओ, मिक्स इट वेल, मिक्स इट वेल। अपना खाना ख़त्म करें, फिनिश योर मील, फिनिश योर मील। उसे उठाओ, पिक दिस अप, पिक दिस अप। ये ख़राब मत करो, डोंट स्पॉइल इट, डोंट स्पॉइल इट। ये खिलौना आपका है, दिस टॉय इज योर्स, दिस टॉय इज़ योर्स। योर्स का वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी की मलकियत के बारे में बात करनी हो। दिस हाउस इज़ योर्स, दिस कार इज़ योर्स। ठीक है, तो मलकियत के लिए हम योर्स का वर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं। बाहर देखो कौन है, लुक हु इज़ आउटसाइड, लुक हु इज़ आउटसाइड। ऊंचा नहीं बोलो, डोंट स्पीक लाउड, डोंट स्पीक लाउड। अपने हाथ धो लें, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। मैं मुतमईन हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से। इर्द गिर्द देखो, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तुमने ये किया, डिड यू डू दिस। ये हम किसी से सवाल कर रहे होते हैं कि क्या तुमने ये किया, डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस। तुमने ये किया। इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे फ्रॉम इट। यहाँ बैठे रहें, कीप सिटिंग हियर, कीप सिटिंग हियर। यहाँ से हिलना नहीं, डोंट मूव फ्रॉम हियर, डोंट मूव फ्रॉम हियर। कुर्सी मत हिलाएं, डोंट मूव द चेयर, डोंट मूव द चेयर। ठीक से बैठें, सिट प्रॉपरली। प्रॉपरली का माना होता है ठीक से या अच्छे से, सिट प्रॉपरली। फिक्र मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तेज भागो, रन फास्ट, रन फास्ट। खुद करो। जब हम किसी को कहते हैं ना कि आप ये काम खुद करो, तो इंग्लिश में हम ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैंने आपको 89 इंग्लिश के रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात सिखाए हैं, जिनको यूज़ करके आप बग़ैर खौफ और डर के फर इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।